Hello everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for the topic Indian Art and Architecture. आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ with a very new topic that is contribution of Jainism and Buddhism to the development of Indian architecture as well as rock cut architecture. आपको पता होगा कि that UPSC में every year Buddhism and Jainism से questions पूछे जाते हैं. So we are going to leave no stone unturned for your selection. But उससे पहले आपके लिए एक important announcement. You know what? An academy is launching Toppers Day to celebrate 170 plus an academy's topper from 21st of October till 27th of October 2021. ठीक है, जहां पे an academy is offering, आपको जो है an academy offer कर रहा है 28 plus 10, okay, मतलब 28% plus 10% off, altogether 38% off on 9 months combo course जिसमें आपको मिलेगी 20 books. ठीक है, and the books will be covering the entire UPSC syllabus and ये सारे के सारे जो books आपको घर पे जो है वो डिलीवर कराई जाएंगी. But remember that the offer is till 31st of October 2021. ठीक है, apart from that हम लोग जो है we are launching a toppers batch for 2022 aspirants by Gaurav sir जिनकी ऑल इंडिया रैंक 13 है. ठीक है, जिसमें he will be covering actually he will be taking 5 classes for essays. आप देख सकते हो the schedule is mentioned. 5 classes जो है वो लेंगे essays के, 2 classes लेंगे strategy के and the 3 classes will be for answer writing. And this class is exclusively for the mains examination. और ये बैच आपका स्टार्ट होगा 27th of October 2021 से एंड दिस विल बी अ बाइलिंगुअल बैच. ठीक है, ये बैच आपका बाइलिंगुअल जो है होने वाला है. ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म और जैनिज्म का इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. अब देखो बात क्या है ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दो धर्म होने के अलावा भी इन्होंने बहुत सारा जो है वो योगदान दिया है इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कैसे महावीरा ने जो है देश में घूम घूम के अपने रिलीजन के बारे में जो है लोगों को बताया और उन्होंने कहाँ कहाँ पे मेडिटेशन किया. सेम थिंग वाज विद बुद्धा आल्सो. और ये जो ऐसे दो धर्म है जिनका जो द एग्जिस्टेंस the existence was from India and these two religions spread to all over the world. ठीक है, आइए आज हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक है आर्किटेक्चर उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जैन आर्किटेक्चर के कंट्रीब्यूशन को इंडिया के अंदर. अब मैंने जैन आर्किटेक्चर को क्यों लिया पहले, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में से सबसे पहले कौन आया था. सबसे पहले जैनिज्म जो है वो आया था, उसके बाद जो है बुद्धिज्म आया था. एक्चुअली लॉर्ड महावीरा का जो जन्म था वो गौतम बुद्धा से पहले हुआ था. खैर आगे की बात करते हैं. जो जैन टेम्पल है वो ऑल ओवर द इंडिया में पाए जाते हैं हिल्स के अलावा. ठीक है, जो बुद्धिस्ट जैन पिलग्रिमेज की साइट है वो आपको मिलेगी बिहार में. ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो बिहार में. अगर मैं डेक्कन की बात करूं तो आपको मिलेगी एलोरा की गुफाओं में. एंड अहील जो जगह है मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में पहले भी, यहाँ पे मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की, तो सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेगी खजुराहो में जो कि मध्य प्रदेश में, देवगढ़, चंदेरी एंड ग्वालियर में. अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टेट ऑफ कर्नाटका also has many Jain shrines. The very important, the world famous monolithic statue which belongs to the person जिनका नाम है जिनको बाहुबली के नाम से भी बुलाया जाता है. तो ये उनकी स्टैचू है, बहुत ही मार्वलस है, दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं. एंड ये मोनोलिथिक है, मतलब सिंगल पत्थर के ऊपर ये कार्व करके बनाई गई है. और आप देखोगे हाउ ब्यूटिफुली दिस पर्टिकुलर स्टैचू हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा जो कि ग्रेनाइट का स्टैचू है. अब कुछ लोग बोलेंगे ग्रेनाइट क्या होता है. जो ग्रेनाइट है ना ये आपका इग्नियस रॉक है वो होता है. ठीक है, तो ये स्टैचू आपका ग्रेनाइट का है. ये बिलोंग करता है लॉर्ड बाहुबली को, जिसको कि
कमीशन किया था कामदोरिया ने, ठीक है, जो कि आपका क्या थे, जो जो गंगा किंग्स के प्राइम मिनिस्टर थे। और इसकी लोकेशन है स्वर्ण बेलागोला, ठीक है, स्वर्ण बेलागोला जो कर्नाटका में, वहां पे। और इसकी हाइट देखो 57 फीट हाई है, कैन यू इमेजिन। एंड ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट, सबसे लंबा मोनोलिथिक सिंगल पत्थर से फ्री स्टैंडिंग स्टैचू है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जैन का ब्रॉन्ज इमेजेस जो है वो फाइंड की गई हैं अकोला में, जो कि बड़ौदा के पास है, जो कि 5th to 7th सेंचुरी के आसपास बनाई गई थी। एंड ये बनाई गई थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, या फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से। अब क्वेश्चन ये है कि ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए मुझे किसी चीज की मूर्ति बनानी है, तो पहले मैं क्या करूंगी, मैं पहले उस पर्टिकुलर चीज का वैक्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लूंगी। उसके बाद मैं उस वैक्स को के ऊपर क्या करूंगी कि गीली मिट्टी जो क्ले होता है ना, वो लगा के उसको सेट कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद जो मैंने गीली मिट्टी लगाई है ना वैक्स के ऊपर, उसमें हल्का सा छेद कर दूंगी, और उसके बाद उसको हीट करूंगी। जब मैं उसको हीट करूंगी, जो अंदर जो वैक्स पड़ी है वो क्या हो जाएगा, वैसे बात है, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद उस वैक्स को हम लोग निकाल लेंगे, और फिर जो होल था ना, उस होल में से वट एवर द मेटल इज, जिस मेटल का हमें जो है अपनी स्टैचू बनानी है, उस मेटल को उस होल में से जो है पोर कर देंगे। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, एंड देन आफ्टर सम टाइम we'll remove that clay also, then we'll get the statue, whether आप कॉपर स्टैचू बोलो या फिर ब्रॉन्ज स्टैचू बोलो। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, या फिर लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, which was very popular during Indus Valley civilization। एंड जो डांसिंग गर्ल है ना इंडस वैली की, वो भी इसी प्रोसेस से बनाई गई है, ठीक है। अब देखो, जो जैन का जो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, वो आपको बिहार के चौसा में भी पाया जाता है। हांसी जो हरियाणा में है, वहां पे भी आपको मिलेगा। और कई सारी जो जगह हमारी तमिलनाडु और कर्नाटका में है, वहां भी आपको जैन के ब्रॉन्ज के स्कल्पचर जो है वो मिलने वाले हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जैन का बड़ा ही फेमस टेम्पल है, वो है माउंट आबू के अंदर, राजस्थान के अंदर। अब माउंट आबू है क्या, माउंट आबू जो है वो पहाड़ी है, अरावली हिल्स की एक चोटी है, ठीक है। यहाँ पे दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो वहां पे स्थित है। इसको कंस्ट्रक्ट कराया था विमल शाह ने। काफी काफी जगह जो है पूछा जाता है। इसको दिलवारा टेम्पल भी कहते हैं, जो मैंने पहले बता दिया, जो 11th to 13th सेंचुरी के बीच कंस्ट्रक्ट किया गया था। और बोला ये जाता है कि उसकी प्रत्येक सीलिंग के पास एक यूनिक पैटर्न है, और ये ब्यूटीफुली स्कल्पचर्ड है व्हाइट मार्बल से। और इसके जो इंटीरियर्स हैं वो सिंपल, उसकी जो एक्सटीरियर है वो सिंपल है, बट जो उसके अंदर की जो मतलब की नक्काशी है वो बहुत ही ब्यूटीफुली की गई है। बहुत ही ब्यूटीफुली जो इस टेम्पल का इंटीरियर है वो डेकोरेट किया गया है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट जैन आर्किटेक्चर का कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब आगे आते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो देखिए बात क्या है ना, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, सॉरी, ये जो आर्किटेक्चर है, ये आपका बुद्धिज्म से जो संबंधित है। ये एक तरीके से धार्मिक है। मेरा मार्कर, ठीक है, ओके ओके फाइन, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद माय पेन टैब, या अब ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये बुद्धिज्म से संबंधित है, और ये मोस्टली क्या है, रिलीजियस है in nature, ठीक है। And what we can do is that Buddhist architecture can be divided in 4 parts. What are they? Stupas, viharas, which are also called monasteries, ठीक है। Then it is चैत्यास, जिनको हम लोग प्रेयर हॉल्स भी कहते हैं, कहीं कहीं असेंबली हॉल्स भी बोला जाता है, बट इसका करेक्ट जो फॉर्म है वो आपका प्रेयर हॉल्स है। एंड दिस चैत्यास लेटर केम टू बी कॉल्ड टेम्पल्स इन सम प्लेसेस, ठीक है। तो कौन है स्तूपा, है स्तूपा बताऊंगी मैं आगे। स्तूपा में भी बेसिकली जो है वो सामान रखा जाता था होली पर्सन का। लाइक आप सारनाथ अगर गए होगे, तो सारनाथ वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। तो गौतम बुद्ध के जो बाल है, उनके नाखून है, ये सारे जो अवशेष है, दीज ऑल आर केप्ट इन द स्तूपा, ठीक है। विहारास नाम ही बता रहा है, विहार मतलब कि रहने की जगह,
प्लेस ऑफ लिविंग। जो चैत्या होता है वो होता है आपका प्रेयर हॉल, जिसको हमने आगे जाके टेम्पल का नाम दिया। एंड फिर होता है स्तंभा, जिसको हम लोग पिलर्स भी कहते हैं। सो दीज आर द 4 आर्किटेक्चर विच बिलोंग्स टू द बुद्धिज्म, और यू कैन से द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कैटेगरी। ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन, हम लोग सबके बारे में थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेते हैं। जो स्तूपा है ना, खैर आगे भी मैंने बताया हुआ, यहाँ पे सिंपल मैंने बताया हुआ कि जो स्तूपा के जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे बुद्धा के या फिर कोई महान बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके जो है रिलिक्स रखे हुए हैं, मतलब उनके बाल हो गए, उनके नाखून हो गए, ठीक है, उनको वहां पे रख के जो है प्रिजर्व किया जाता है, बहुत ही होली और डिवाइन माना जाता है। ठीक है, ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी के अंदर ये चीज है। इसके बाद में अब यहाँ पे मैं रॉक कट टेम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, बट मैं इसको आगे भी डिस्कस करूंगी, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस कर रही हूँ। आगे मैं जाती हूँ। बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर के ऊपर एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बौद्ध गया। इसको बताना जरूरी है बिकॉज ये एक आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और कुछ साल पहले यहाँ पे बॉम्ब धमाका भी हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप बौद्ध गया ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये जो है बौद्ध गया, बुद्धिज्म में 4 जो है इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। कौन कौन से? जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ओके, लुम्बिनी। उसके बाद आपका बौद्ध गया, जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था बोधि ट्री के नीचे। इसके बाद सारनाथ, एंड द 4th वन इज कुशीनगर, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। तो इसलिए मुझे ये बातें जो है यहाँ पे आपको बतानी थी। ये आपका वन ऑफ द बुद्धिस्ट साइट है जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्रिंस सिद्धार्था थे, जो फर्दर आप गौतम बुद्धा बन गए, इनको यहाँ पे एनलाइटेनमेंट मिला था, और फिर ये जो गौतम बुद्धा बनने का प्रोसेस था वो यही हुआ था, और ये हुआ था बोधि ट्री के नीचे। ठीक है, बड़ा ही महत्व है उस बोधि ट्री का। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल भी है बौद्ध गया के अंदर। और ये जो है जो यहाँ का जो फर्स्ट श्राइन है वो बोधि ट्री के नीचे आपका बना हुआ है, और इसको बनाया था अशोका द ग्रेट ने। ठीक है, और ये जो है 7th सेंचुरी में बनाया हुआ है। और बड़ी ही अजीब बात है कि ये एक तरह से टेम्पल ही है, या फिर आप बोलो श्राइन ही है। ये ना ही नागरा स्टाइल पे बेस्ड है और ना ही द्रविड़न पे बेस्ड है, तो आप देख सकते हो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, एंड नाउ दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट, ओके, बुद्धिस्ट पर्सन एंड फॉरेनर्स, they come to the place to have विजिट एंड अपनी प्रेयर्स वगैरह ऑफर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट जापान और चाइना से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, और भारत की जो सरकार है वो बहुत हेल्प करती है टूरिस्ट को, ताकि वो यहाँ पे आए। और ऑब्वियसली बात है जब टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कुशीनगर की जब बात हो ही रही है, तो हाल फिलहाल की एक न्यूज है, कुशीनगर जो कि आपका डेथ प्लेस है गौतम बुद्धा का, जहाँ पे उनको जो है डेथ हुई थी उनकी, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है खुल गया है। ठीक है, और पहली फ्लाइट जो है वो आई है श्रीलंका से। सिंस आप जानते होंगे कि श्रीलंका इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, एंड उस फ्लाइट में श्रीलंका के ऑफिसर्स तो आए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी आए हैं। ठीक है, तो ये मतलब लोगों का मतलब सरकार का ये मिशन है कि जो कुशीनगर का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको वो लोग क्या करें और पॉपुलर बनाए, ताकि जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो आए यहाँ पे इंडिया में, और जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं गौतम बुद्धा से रिलेटेड उसके दर्शन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो बौद्ध गया है ना, अक्सर पूछा जाता है कौन सी नदी के बैंक के किनारे है। सो बौद्ध गया इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, दिस प्लेस विच इज बौद्ध गया was earlier known as Uruvela, ये भी पूछा जाता है, and it is also known as Sambodhi, या फिर आप इसको वज्रसना भी कह सकते हो या फिर महाबोधि भी कह सकते हो, because until 18th century this Bodh Gaya was known as Sambodhi, वज्रसना या फिर महाबोधि। ठीक है, एंड जैसे मैं बता चुकी हूँ, अपार्ट फ्रॉम कुशीनगर, लुम्बिनी एंड सारनाथ, Bodh Gaya is one of the important place of for Buddhism.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्तूपा के बारे में अच्छे से जानते हैं, बिकॉज इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो विहारा क्या होता है, ये भी पूछा हुआ है यूपीएससी में। तो विहारा का मतलब होता है प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, स्पेशली जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं विहारा। चैत्या क्या होता है, चैत्या वो जगह होती है जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, उनका पूजा घर मतलब भी आप कह सकते हैं। एंड फर्दर जो है चैत्या को ही हमने ट्रांसफॉर्म करके टेम्पल का नाम दिया। पर आते हैं स्तूपा के ऊपर। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्तूपा का है, ये आपका सांची स्तूपा है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, बहुत ही फेमस है। तो जो बुद्धिस्ट स्तूपा है ये एक अनदर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है जहां पे हेमीस्फेरिकल, आप देख सकते हो हेमीस्फेरिकल डोम है। ठीक है, दिस इज योर, इट्स नॉट वर्किंग माय, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन पेन टैप, जस्ट अ सेकंड। या तो आप देख सकते हो ये हेमीस्फेरिकल, ये हमारा डोम है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म में होता है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी एंटर नहीं कर सकता है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। एंड स्तूपा इज ए ग्लोरिफाइड, ब्यूटिफाइड एंड लार्ज फ्यूनरल माउंट। ओके, ये एक तरह का कैसा है, ब्यूटीफुल भी है, ग्लोरिफाइड भी है और एनराज फ्यूनरल मोल्ड है, सॉरी माउंट है। ठीक है, जिसको कि हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे मतलब कि ये एक तरह का रेस्टिंग प्लेस है, विश्राम गृह है ऑफ द बोन्स एशेस ऑफ द होली मैन, जहाँ पे हड्डियां भी होती हैं एंड आई हैव टोल्ड यू कि बाल भी होता है और नाखून भी होता है, इन सबको वहां पे प्रिजर्व किया गया, मतलब रेस्ट करने के लिए रखा गया है, जो होली पर्सन होता है उसका। अब वो गौतम बुद्धा भी है और बाकी जो आपके मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, एम्परर अशोक डिसाइडेड, अब जो अशोका दी ग्रेट थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ द मास्टर, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, एनश्राइन करेंगे और वहां पे रखेंगे बोन्स, टीथ, हेयर एक्सेट्रा। ओके, आउट ऑफ आप कह सकते हो रिस्पेक्ट या फिर प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो बहुत डिवाइन हुआ करते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो स्तूपा का कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाते हैं। ठीक है, ओरिजिनली जो आपके स्तूपा थे वो ब्रिक से बनाए जाते थे और उनकी जो रेलिंग्स थी वो वुडन की हुआ करती थी। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग स्तूपा है वो आपका सांची में है, सांची मध्य प्रदेश के अंदर है, जो एनक्लोज करता है ओरिजिनल स्तूपा को। यस, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जो स्तूपा मध्य प्रदेश के सांची के अंदर है वो बेसिकली आपका असली मतलब असली वाला जो है वो हिडन है। ठीक है, ओके, और क्या किया गया है उसके ऊपर, उसको जो है ढका गया है एक दूसरे स्तूपा से, एंड उसको जो है एनलार्ज किया गया है और एनक्लोज किया गया है स्टोन की रेलिंग से। ठीक है, तो ये चीज है, एंड यहाँ पे वुड का यूज नहीं किया गया था, स्टोन का यूज जो है वो किया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। पूछता है कि सांची स्तूपा कहाँ पे है, सांची स्तूपा इज इन एमपी, और स्तूपा का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आई हैव टोल्ड यू, ये भी एग्जाम में पूछता है। अब देखो कुछ और ऑफर है अनअकैडमी के बारे में और उसको बता दिया जाए। यू नो व्हाट, अब जो अनअकैडमी का ऑफर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बेसिकली बात करता है वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल ऑफ। यस, ये इसका नाम है, मतलब कि आप एक सब्सक्रिप्शन लो एंड क्रैक कर लो सब सारे एग्जाम्स को। ठीक है, इसमें है क्या, देखो, यू विल बी गेटिंग 25% प्लस 10% का डिस्काउंट, जहाँ पे जो 25% है ऑप्शनल वाला डिस्काउंट है और 10% आपका रेफरल का है, जहाँ पे आपको यूज करना है कोड, दैट इज ARPITA, अर्पिता 10, दैट इज 10। ठीक है, एंड इफ यू टेक वन और मोर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑन प्लस under ₹75,000 you will be able to prepare whole I think wholly for prelims. Okay, कहीं और आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका प्रीलिम्स तैयार होगा, आपका मेंस तैयार होगा, एंड ऑप्शनल जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं वो भी आपका इस पर्टिकुलर बैच से तैयार हो जाएगा। एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 27th ऑफ अक्टूबर, तो 27th ऑफ अक्टूबर तक ही ये ऑफर जो है ये वैलिड है। ठीक है, ओके, तो इस ऑफर से आपको क्या मिलेगा, देखो, इस ऑफर से यू विल बी एबल टू गेट
100+ टेस्ट सीरीज जिसकी कॉस्ट है 45,000, ओके, दैट यू विल बी गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, एंड अन अकेडमी you are also going to get 3 months festive combo offer of 10 plus 10% डिस्काउंट। ठीक है, आप समझ रहे हो, जिसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 28,350। ठीक है, ओके। हाँ, अब इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको जो है आपका प्रीलिम्स, आपका मेंस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा का तैयारी जो है कराया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर के बैचेस भी होंगे एंड टेस्ट सीरीज का भी आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। एंड दिस बैच इज वैलिड टिल 27th of October। ध्यान रखना ये तारीख, ठीक है। एंड यू नो व्हाट कि न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of October 2021। मेक श्योर यू यूज द कूपन कोड दैट इज ARPITA10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट जो है मिलेगा। एंड सब्सक्राइब ऑन टाइम। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो, सो यू कैन चेक इट आउट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज योर रॉक कट आर्किटेक्चर। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा कुछ ना कुछ बताया है, यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो रॉक कट आर्किटेक्चर है ना, बच्चे पूछते हैं ये है क्या, नाम ही बता रहा है। जो एक्सरसाइज होती है जहां पे हम नेचुरल रॉक को, जो नेचुरल रॉक है ना, उस रॉक से हम कार्व करके अगर कुछ आर्किटेक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, रॉक को कट किया और मुझे मिल गया आर्किटेक्चर, दैट इज कॉल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, and in this what will happen is that the rock is not the part of the and इसमें और भी बात क्या होगी कि जो रॉक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप रॉक को काट के बना रहे, जो फालतू है उसको तो निकाल ही दोगे। एंड जो केव आर्किटेक्चर है, जिसको हम लोग रॉक कट केव भी कह सकते हैं, ये जो आर्किटेक्चर है इसको हम लोग 3 डिफरेंट फेज में डिवाइड करते हैं। पहला फेज है, एक्चुअली ये जो फेज है ना, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट फेज है वो 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी तक है, जहां पे कंस्ट्रक्शंस जो थी एक्सक्लूसिवली बुद्धिज्म से रिलेटेड और बुद्धा से रिलेटेड थे। एंड बुद्धा वाज रिप्रेजेंटेड विद सिंबल्स लाइक लोटस एंड व्हील। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, हर एक चीज का, चाहे बुद्धा का वो घर छोड़ना था उसका भी सिंबल है, अब चाहे बुद्धा का निर्वाणा था उसका भी सिंबल है ना, डेथ का भी सिंबल है। ये सब हमने पढ़ा है बुद्धिज्म के चैप्टर के अंदर, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेस का एग्जांपल क्या क्या है, अजंता केव्स, कालरा केव्स, भजना केव्स, कनेरी केव्स, नासिक केव्स एंड बेडसा केव्स। तो ये सारे के सारे जो केव्स है ये बिलोंग करती है फर्स्ट फेज को। नाउ द सेकेंड फेज का जो टाइम लाइन है दैट इज फ्रॉम 5th to 7th century AD, जहां पे बुद्धा was personified। एंड जो चैत्य थे, चैत्य कौन होते हैं मैंने अभी बताया, चैत्य का मतलब होता है प्रेयर हॉल, वर्शिपिंग वाला हॉल। ठीक है, उसको क्या किया गया था, उसको एज इट इज रखा गया था, बट जो विहारा थे दैट इज अ प्लेस ऑफ लिविंग, उसके अंदर काफी चेंजेस जो है वो किए गए थे। ठीक है, जैसे कि इमेज ऑफ बुद्धा वाज हाउस्ड, वहां पे बुद्धा के इमेज को लगाया गया था। नाउ विल कम टू फेज 3, जिसका टाइम लाइन है 7th to 10th century AD। ठीक है, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जो ट्रेडिशन था, इसको एक्सटेंड किया गया था बाय हिंदूज एंड जैन्स, बट विद सम मॉडिफिकेशन, और जो उनके रिचुअल के हिसाब से सूटेबल थे उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आइए आगे अब हम लोग 1 by 1 जो इंपॉर्टेंट रॉक कट केव्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनकी फोटोज को भी देखते हैं कि वो देखने में कैसी लगती है। तो सबसे पहला हमारा रॉक है वो है कनेरी केव्स। एक्चुअली जो रॉक कट केव्स है वो है कनेरी केव्स। ये उसकी फोटो है। लोकेशन का है, कहाँ पे है, आपकी लोकेशन है इसकी मुंबई के अंदर। इसको बनाया गया था 2nd to 9th century AD में। एंड यहाँ पे 109 केव्स हैं जिनको बसाल्ट रॉक को काट के बनाया गया था। ठीक है, और जो लार्जर केव्स हैं वो चैत्या थी, मतलब कि पूजा घर टाइप्स। ठीक है, और बाकी जो मोस्ट ऑफ द आपकी केव्स थी वो विहारास थी, मतलब बड़ी बड़ी केव्स पूजा घर थी। ठीक है, आपकी वो थी चैत्यास थी, और जो बाकी जो बच गई केव्स आपकी वो आपकी विहारास थी।
एंड ये जो आपका केव से ये बिलोंग करता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के हिनयाना फेस को, ठीक है, किसको बिलोंग करता है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के हिनयाना फेस को बिलोंग करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे महायाना का भी इन्फ्लुएंस देखा जाता है, बिकॉज जो आउटर वॉल है, जो बाहर की वॉल है, आप देख सकते हैं, ओके, बाहर की जो वॉल है केव्स की, यहाँ पे गौतम बुद्धा की इमेजेस हैं। सो वी कैन से दैट यस, यहाँ पे ऑल्दो दिस केव बिलोंग्स टू द Hinayana phase. Apart from that, the influence of Mahayana can also be seen here. Okay, next आते हैं, the second most important cave is, वो है आपका उदयगिरी केव। इससे भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आप देख सकते हो, इसकी पिक्चर है, यहाँ पे ये पिक्चर है, एंड इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश के अंदर। एंड बोला ये जाता है कि उदयगिरी केव्स कंटेन सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल। तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग जो हिंदू टेम्पल्स है ना, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड ये आपका ओनली साइट है जिसको जो है माना जाता है कि गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। यहाँ पे आइकोनोग्राफीज भी हैं, मतलब आइकन्स वाले जो है इमेजेस बने हुए हैं। अगर हम देखो इसका मतलब क्या होता है, आइकन्स का मतलब शॉर्ट शॉर्ट इमेजेस, और ग्राफिक का मतलब होता है किसी चीज को लिखना या फिर जो है ड्रॉ करना। तो अगर आप इमेजेस के थ्रू, ठीक है, आप शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू किसी चीज को ड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड आइकोनोग्राफी। तो यहाँ पे जो है आइकोनोग्राफी है वैष्णविज्म की, जिसको हम लोग भगवान विष्णु से संबंधित मानते हैं। देन शक्तिज्म की, जहाँ पे हम गॉडेस दुर्गा एंड मातृका से मानते हैं एसोसिएटेड। एंड शैविज्म, दैट इज शिवा से भी संबंधित हम लोग मानते हैं। सो दिस केव कंटेन्स आइकोनोग्राफी विच इज रिलेटेड टू विष्णु, दुर्गा, ठीक है, शिवा, ओके। और ये जो उदयगिरी केव्स का जो कॉम्प्लेक्स है, ओके, इसमें 20 केव्स हैं। जैसे मैंने देखा बताया कि कनेरी में 109 है ना शायद, हाँ 109 केव्स हैं। उदयगिरी में 20 ही केव्स हैं। एंड जो आपकी डेडिकेटेड है जैनिज्म को, एज वेल एज बाकी जो आपके हिंदुज्म के गॉड्स हैं, उनको क्या है, ये केव्स डेडिकेटेड है। नेक्स्ट आता है एलिफेंटा केव्स। ये आप देख सकते हो, इसकी इमेज है एलिफेंटा केव्स की, ठीक है। ये भी आपकी लोकेटेड है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये बिलोंग करती है 8th सेंचुरी एडी को। और ये वन ऑफ द मास्टरपीस है इस केव का, कि यहाँ पे शिवा का 3 इमेज वाला जो है यहाँ पे स्टैचू है, ठीक है। यहाँ पे शिवा जो है वो 3 फेस इमेजेस में, मतलब कि 3 फेस उनके हैं। तो ये यहाँ का मास्टरपीस है। बाकी जो यहाँ के इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं वो है रावणा का, ठीक है, रावणा शेकिंग कैलाशा, मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती, शिवा परफॉर्मिंग द तांडव डांस, और अर्धनारेश्वर। तो आप देख सकते हो कि इसमें भगवान शिव की ज्यादा, मतलब कि आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंस है आप, बिकॉज उनकी मैरिज है, उनका तांडव वाला डांस है, और उनका अर्धनारीश्वर का जो रूप है वो भी यहाँ पाया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं, ये पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं, वो किस रॉक कट केव से एसोसिएटेड है। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, दैट इज एलिफेंटा केव्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जो टेम्पल्स, ये जो एलिफेंटा केव्स है ना, ये बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है बॉम्बे के कोस्ट के पास। ये वहां पे जो है इनका जो है एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। और मुझे क्या बताना है, हाँ, इसका जो स्टाइल है ना, वो एलोरा टेम्पल से मिलता है, एक्चुअली एलोरा केव से मिलता है। एलोरा केव्स क्या होती है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि initially it was assumed that this site belongs to Buddhism, but later on जब हम लोगों ने इसको और excavate किया, then we came to know that no, this particular site, this particular cave is basically dominated by Shivite faith, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। And this site was declared a World Heritage Site by UNESCO in the year 1987, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, आपके 2 ग्रुप्स हैं केव्स के एलिफेंटा पे, ओके। एक जो ग्रुप है जो कि लार्ज है, वहां पे 5 हिंदू केव्स हैं जो कि रॉक कट स्कल्पचर को कंटेन करती हैं, जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो छोटी वाली आपकी केव्स हैं वो बिलोंग करती हैं बुद्धिज्म को। एक्चुअली वो 2 केव्स हैं जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, बुद्धिज्म को बिलोंग करती हैं।
Apart from that, these particular caves shows resemblance with the 8th century Kailasha temple जिसको build किया था रक्षकुत्रा डायनेस्टी ने, सॉरी रक्षकुटा डायनेस्टी ने। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है मैच द फॉलोइंग में किस टेम्पल को किसने बिल्ड किया था, किस टेम्पल के साथ कौन जो है संबंधित था। सो वी कैन से दैट यस, कैलाशा टेम्पल वाज बिल्ड बाय रक्षकुत्रा डायनेस्टी। नेक्स्ट इज अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट केव्स, वो जो है आपकी अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी हुई है। तो ये आपकी जो है कार्व की गई थी बसाल्ट रॉक से, ये पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक जिला है वहां पे, और ये जो है आपकी ग्रुप ऑफ रॉक कट्स केव है सह्याद्री रेंज के अंदर ऑन द रिवर वघोरा। मैंने काफी डिटेल में बताया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऑल टुगेदर 29 केव्स है, एंड सारी की सारी जो केव्स हैं ये बिलोंग करती हैं बुद्धिज्म को। एंड इनका जो टाइम पीरियड है वो है 200 BC से लेकर 650 CE तक। ठीक है, और बोला ये जाता है कि जो चाइनीज ट्रैवलर्स थे जिनका नाम है ह्यून सान और फाहिन, इन्होंने भी अपने कोर्स में इन पर्टिकुलर केव्स को मेंशन किया है। ठीक है, अच्छा, अब आपको बता दूं केव्स नंबर 9, 10, 12, 13 और 15A, इनका जो है स्पेशल मेंशन यहाँ पे किया जा रहा है बिकॉज इन पर्टिकुलर केव्स में आपको मुराल पेंटिंग्स दिखेगी। मुराल पेंटिंग्स क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो दिखेंगी। और जो पेंटिंग्स है ना वो जाटका स्टोरीज को डिपेक्ट करती है। जाटका स्टोरीज क्या है, जाटका स्टोरीज बुद्धिज्म को बिलोंग करती हैं, और जाटका स्टोरीज में बुद्धा और उनकी लाइफ से रिलेटेड के जो है स्टोरीज जो है वो वहां पे प्रेजेंट, यहाँ पे बुद्धिज्म, बुद्धा के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, इनफैक्ट एनिमल्स के बारे में भी वहां पे बताया गया है। ठीक है, और जो सेकेंड फेज है ओके अजंता केव्स का, वो आपका कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ 5th सेंचुरी में। एंड जो सेकेंड फेज है वो बिलोंग करता है एक थीस्ट थे जिनका नाम था महायाना, उनको बिलोंग करता है। ठीक है, और 1983 के अंदर अजंता केव्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। कुछ और बातें हैं आपकी जो है आपकी बात करती है एलोरा केव्स के बारे में। देखो अजंता और एलोरा का साथ में नाम लिया जाता है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है। भले जो है इनकी लोकेशन सेम है, बट इनका जो डिफरेंस है वो है इनके रिलीजन में। लाइक एज आई टोल्ड यू, जो अजंता केव्स है ये पूरी की पूरी बिलोंग करती है बुद्धिज्म को, बट एलोरा केव्स जो है वो बुद्धिज्म के अलावा हिंदुज्म और जैनिज्म को भी बिलोंग करती है। हाँ, ये बात सच है कि इसकी जो लोकेशन है वो है औरंगाबाद के अंदर, और यहाँ पे ऑल टुगेदर 34 केव्स हैं जो 5 से लेके 8 सेंचुरी AD के बीच कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ कालुचुरी, चालुक्य एंड रक्षकुटा डायनेस्टी के अंदर। दिस टू इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जैसे मैं बता चुकी हूँ ये हिंदुज्म को भी बिलोंग करती है, बुद्धिज्म को भी बिलोंग करती है, और जैनिज्म को भी बिलोंग करती है। यहाँ पे 17 हिंदू केव्स हैं, 13, 29 ओके एंड 14 एंड 15 जो आपकी केव्स हैं वो फेमस है रावण की खाई और दशावतार नाम से। ओके, और जो 12 केव्स हैं वो बिलोंग करती है बुद्धिज्म को, जहाँ पे केव नंबर 1 एंड 12। ठीक है, उसके बाद जो केव नंबर 5 है वो एक्चुअली जो 5 केव्स हैं वो बिलोंग करती हैं जैनिज्म को, केव नंबर 30 एंड 34। ओके, अब यहाँ पे जो जैन केव्स हैं वो इंक्लूड करती है इंद्र सभा को और जगन्नाथ सभा को। ठीक है, इन केव्स को जो है बिल्ड किया गया था साथ में, ताकि हम लोग रिलीजियस हार्मनी को दिखा सकें कि हाँ भाई उस टाइम भी ड्यूरिंग दैट एरा हमारे देश में क्या थी, रिलीजियस हार्मनी थी। तो ये चीज दिखाने के लिए इन तीनों रिलीजन को जो है इस पर्टिकुलर केव्स में आसपास जो है बिल्ड किया गया था। ओके, इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो जाना है कैलाशा टेम्पल जो केव नंबर 16 है आपकी यहाँ पे एलोरा में, इसके बारे में एक स्पेशल बात है वो जान ले। दैट कैलाशा केव विच इज अ केव नंबर 16 इज द लार्जेस्ट single monolithic excavation in the world।
आप समझ रहे हो, सिंगल ये आपकी लार्जेस्ट है, सिंगल है, मोनोलिथिक एक्सकवेशन है वर्ल्ड के अंदर, जो है केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल के नाम से फेमस है, एलोरा के अंदर आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज योर कराला केव्स। इसकी लोकेशन है आपकी मुंबई के अंदर, एक बनघाटा हिल्स है वहां पे, ठीक है। ये जो आपकी केव्स है बिलोंग करती हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के हिनयाना पीरियड को, और यहाँ पे जो चैत्या है वो लार्जेस्ट और बेस्ट प्रिजर्व चैत्या है कंट्री के अंदर। एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ पे चैत्या इज द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट प्रिजर्व इन द कंट्री। आंसर इज योर कलारा केव्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे और जो सतावना रूरल शासक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, काफी पैसे दिए थे इन केव्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, ओके, फाइनेंशियल हेल्प की थी। अब जो यहाँ पे मेन केव्स है उनको हम लोग कहते हैं, जो मतलब जो मेन केव है दैट इज कॉल्ड ग्रेट चैत्या केव और केव नंबर 8, ठीक है, जिसमें लार्ज जो है मतलब ब्यूटीफुली जो है चैत्या को बनाया गया है, जिसको हम लोग प्रेयर हॉल या वर्शिप हॉल भी कहते हैं, जो आपका बताती है कि 120 सीई में बनी हुई है, ठीक है। जो ग्रेट चैत्या है 8 नंबर केव, वो लार्जेस्ट रॉक कट चैत्या है भारत के अंदर, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। इसके बाद जो चैत्या है आपका, ओके, यहाँ पे वो 124 फीट डीप है रॉक के अंदर, और ये 2 माइल्स नॉर्थ ऑफ बॉम्बे पूना हाईवे है। अगर आपने बॉम्बे पूना हाईवे देखा होगा तो बॉम्बे पूना हाईवे का के नॉर्थ का ये क्या है, 2 माइल दूर इसकी लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बादामी केव्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसका, मैंने यहाँ फोटो लगा रखी है। बादामी केव्स जो है वो नॉर्दर्न कर्नाटका में पाई जाती हैं। एक्चुअली बादामी केव्स टेम्पल के नाम से फेमस है, एंड दीज आर द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर, एंड दिस डेट्स बैक टू सिक्स सेंचुरी एडी। और यहाँ पे डेकोरेटिव पिलर्स है, एम्बेलिश ब्रैकेट्स हैं, और ब्यूटीफुली कार्व स्कल्पचर्स हैं, ओके। और साथ के साथ यहाँ के जो सीलिंग पैनल्स है ना वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। यहाँ पे 4 रॉक कट केव टेम्पल्स हैं, जो कि जिसमें से 3 जो है वो ब्राह्मणिकल स्टाइल को बिलोंग करते हैं, एंड 1 जो है वो जैना स्टाइल को बिलोंग करता है। जो जैना केव टेम्पल है वो बिल्ड हुआ था 1 सेंचुरी बाद बाकी टेम्पल से, ठीक है। और जो लार्जेस्ट केव है वो है केव नंबर 3, जो लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट बादामी केव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल जो है ये आपका संबंधित है विथ चालुक्य, ओके, इनको कंट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। और ये आपकी लोकेशन कहाँ पे है, बादामी, जो कि पर्टिकुलर आपका मतलब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चालुक्य है उन्होंने बादामी के अलावा भी कई जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराई है टेम्पल्स के, तो वो भी जान लेते हैं, ओके। एक है आपका आहोल, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में। उसके बाद है आपका पडाकल, ओके, पडाकल के बाद महाकूटा। इन सारी जगहों पे भी जो है चालुक्य ने टेम्पल बिल्डिंग की एक्टिविटी को किया है। इन चारों की जो लोकेशन है वो पाई जाती है मॉडर्न कर्नाटका में, ओके। चलिए ये था मैंने इस ऑफर के बारे में शायद आपको बता दिया, बट एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं। ये हमारा 3 मंथ्स फेस्टिव कॉम्बो है, जहां पे आप देख सकते हो कि प्राइस आपका ये है, ओके, जहाँ पे 10% ऑप्शनल का डिस्काउंट है और 10% जो है रेफरल का डिस्काउंट है, जहाँ पे आपको मेंस एंड ऑप्शनल का जो है मिलेगा क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज, ठीक है। हमारा मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 है, जहाँ पे क्वालिटी एनहांसमेंट की बात की जाएगी और आंसर राइटिंग कोई कोर्स की बात की जाएगी। करंट अफेयर का सिंप्लीफाइड कोर्स है, एंड दिस इज फॉर द बैच ऑफ 2021 एंड 2022, ओके। दिस ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 27th of October 2021, तो हरी अप, डोंट मिस द ऑफर। बाकी जो बैचेस हैं, न्यू बैचेस जो आप देख सकते हो फॉर यूपीएससी सीएससी, दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 2022 और 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 27 अक्टूबर से। बाकी आप डिटेल्स जो है आप देख सकते हो, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड हाँ, अगर आप यूज करते हो
कोड दैट इज अर्पिता 10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का जो है डिस्काउंट मिलने वाला है इस बैच के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट आज की क्लास। आई बिलीव कि आपको रॉक कट आर्किटेक्चर एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन आर्किटेक्चर में, ये आपको समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अनदर important topic and we shall uncover the covered syllabus of the examination. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।